विचार लिए जाएं कि आज जो ब्राह्मण हितों पर कुठाराघात, ब्राह्मण के साथ अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है। एक रहेंगे, एक निर्णय करेंगे तो साथ दिए हैं। हम उस दर्द को देख रहे हैं और परिणाम को भी देख रहे हैं। ब्राह्मण जब भी प्रदेश की और देश की सरकार बनी है तो ब्राह्मण की वजह से बनी है। ब्राह्मण जब तक मायावती सत्ता में नहीं आई जब तक ब्राह्मण नहीं चाहा। कल वोट मांगना होगा तो जनेऊ दिखाकर वोट उसी समाज से मांगने जाएंगे और उस समाज के साथ अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज ब्राह्मण महासभा का एक बड़ा पंचायत हुआ है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। इस पंचायत से कहा जा रहा है कि कई सारे बड़े निर्णय होंगे, ब्राह्मण समाज का रुख क्या होगा 27 के चुनाव में, और तमाम प्रसंगों पर बातचीत हो रही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करें महापंचायत का उद्देश्य क्या है। आज बड़े संगठन तमाम लोग आए ब्राह्मण सभा में उपस्थित थे, क्या कुछ उद्देश्य है इस महापंचायत का? देखिए, महापंचायत का उद्देश्य है कि विभिन्न नाम से विभिन्न जगहों पर चल रहे ब्राह्मण संगठन का एकीकरण और एक ताकत बनाने का कार्य है के लिए ये बुलाया गया है कि सबके विचार लिए जाएं कि आज जो ब्राह्मण हितों पर कुठाराघात, ब्राह्मण के साथ अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है। जब इतने संगठन है, हमारी अच्छी तादाद है प्रदेश और देश में, उसके बावजूद भी हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है समाज के साथ। इस पर बृहद चिंतन हुआ। सारे लोगों में आक्रोश है और कभी 150 से ऊपर ब्राह्मण संगठनों के माननीय अध्यक्षगण आए हैं मेरे बुलावा पर, और आज बहुत ठोस निर्णय लिया जाएगा। कुछ निर्णय हुआ, कुछ बातें हुई। हम एक रहेंगे, एक निर्णय करेंगे और इस लोकतंत्र में एक निर्णय लेकर के अपने हित रक्षार्थ, समाज के हित रक्षार्थ हम लोग काम करेंगे। किस तरीके का उत्पीड़न आप देख रहे हैं? अरे जमीन जगह जगह जानवर की तरह ब्राह्मण काटा जा रहा है, भेदभाव ब्राह्मण के साथ किया जा रहा है, अन्याय हो रहा है, कोई न्याय देने वाला नहीं है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। यहाँ तक कि हमारे समाज के जो लीडर हैं, नेता हैं, मंत्री विधायक हैं, वो भी आंसू पोंछने के लिए समाज के दर्द पर काम नहीं कर रहे हैं। तमाम समस्याएं हैं। इन चीज़ों को लेकर के करीब 4 घंटे से बहस चल रही है और सॉलिड डिसीजन हम लोग लेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, सनातनी सरकार है, तमाम धर्म और संस्कृति के लिए काम करती है, ब्राह्मणों को देवतुल्य बताती है, तो फिर कैसे दिक्कतें आ गई? कहा नहीं जा रहा है। 138 संगठनों को लेकर के एका बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का कार्य इसीलिए किया गया कि ये सनातनी सरकार है। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये मिला कि जानवर की तरह ब्राह्मण काटे गए, जमींदोज किया गया, अन्याय किया गया। कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, न्याय के लिए ब्राह्मण दर दर भटक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। तो हम तो साथ दिए हैं, हम उस दर्द को देख रहे हैं और परिणाम को भी देख रहे हैं। हालात ये है कि एक दिन भी हम लोग चैन से नहीं बैठ रहे हैं। हर जगह, हर जिले में ब्राह्मण के साथ अन्याय। तो आज सभी संगठनों को बुलाया गया है, सभी की एकजुटता बन रही है। एक बनेगा विशाल परिषद और एक निर्णय होगा, सभी लोग सहमत हैं। आप लोगों की एकजुटता को देखते हुए अखिलेश यादव ने पीडीए में पी का मतलब पंडित बता दिया। ब्राह्मण महासभा की बैठक भी हुई थी अखिलेश के सामने, उन्होंने कहा है कि हम ब्राह्मणों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और हमेशा लेकर चलेंगे। क्या लगता है कि 27 में कुछ इस तरीके का माहौल बनेगा? ज्यों-ज्यों हम लोग अपनी एका बनाएंगे, इसी तरह के अच्छे परिणाम आएंगे। जिनकी डिक्शनरी में ब्राह्मण शब्द ही नहीं था, कम से कम ब्राह्मण उनकी जुबान पर आया। कल वो ब्राह्मण के लिए, हित के लिए सीना ठोक करके बोलेंगे तो सारे लोग बोलेंगे। हमारी जब जैसे जैसे एकता मजबूत होगी वैसे वैसे ये कार्य हो, ये शुभ सूचक है। तो बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है कि आप लोग? बीजेपी के लिए ठीक, कतई नहीं ठीक है। इसलिए कि इसको अपना मान करके सत्ता में लाने का काम किया। ब्राह्मण जब भी प्रदेश की और देश की सरकार बनी है तो ब्राह्मण की वजह से बनी है। ब्राह्मण जब तक मायावती सत्ता में नहीं आई जब तक ब्राह्मण नहीं चाहा, जब तक वो ब्राह्मण को गाली दी, सत्ता नसीब नहीं हुआ। और जब हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जब ये नारा दी, सत्ता में आ गई। वही दशा सपा की रही और वही दशा भाजपा की रही। और भाजपा जिसका विनाश होना होता है उसकी बुद्धि मार जाती है और वही ब्राह्मण का अपमान तिरस्कार करता है। बीजेपी की बुद्धि मार गई आपको लगता है? अब मारी नहीं गई होती तो जो उनको स्थापित किया और उसको जमींदोज करने का कार्य बीजेपी कर रही है, तो आप बतलाइए कि इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। ब्रजेश पाठक भी तो बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं और बड़े नेता हैं, ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है, तमाम काम किए। सिर्फ ब्रजेश पाठक ही क्यों, 2 दर्जन ब्राह्मण लीडर हैं भाजपा में, उन सभी को कहिए ना। यही तो दुर्भाग्य है कि समाज की तरफ नहीं खड़ा होते तो मैं क्यों ये कहता। एक नाम बताइए ना। हम तो प्रत्येक घटनाओं में, मैक्सिमम घटनाओं में हम और हमारे संगठन के कार्यकर्ता जा रहे हैं जहां ब्राह्मण प्रताड़ित हो रहा है। एक घटना में कोई ब्राह्मण लीडर
यहाँ तक कि तो सरकार में है, जो विपक्ष में है, बताएं कि कितने ब्राह्मण लीडर आवाज़ उठाए हैं। अभी कल वोट मांगना होगा तो जनेऊ दिखा कर वोट उसी समाज से मांगने जाएंगे, और उस समाज के साथ अन्याय हो रहा है तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई नहीं। और उसका कारण भी हम लोग जान रहे हैं कि क्यों नहीं ये पूछ रहे हैं। ऐसा मजबूत कर दिया जाएगा कि इन लोगों से तलवा चटवाया जाएगा, राजनेताओं से, और तलवा चटवा करके आशीर्वाद मिलेगा। कारण भी बता दीजिए, जब इतनी बातें बता नहीं, अभी तक बिना प्रणाम के आशीर्वाद मिलता रहा है ना। अभी तक इन लोगों को बिना प्रणाम के आशीर्वाद मिलता रहा है। अब प्रणाम करने के बाद भी वो आशीर्वाद महंगा पड़ेगा। मांगे हैं हमारी अभी क्या मांग है? अभी तो हम लोग संगठन, अभी हम लोगों की बात चल रही है, संगठन मजबूत हो रहा है। पहले हम लोग मजबूत हो जाएं, फिर इन ब्राह्मण द्रोही ताकतों को और दलों को और नेताओं को सबक सिखाया जाएगा। आपसे राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जिन्होंने विभागीय से अपनी राय रखी ब्राह्मणों को लेकर। उन्होंने कहा कि रूपरेखा तैयार हो रहा है इस महापंचायत के जरिए, और आने वाले समय में हम लोग बता देंगे कि ब्राह्मणों की ताकत उत्तर प्रदेश और पूरे देश में क्या है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म डेस्क, लखनऊ।